अवस्थभ्य प्रकृतिं स्वाम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूते ग्रामम् इमं कृतस्थम् अवसं प्रकृति वसात। अनुवाद बताइए। इसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। षष्ठी के समय यह शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कालानव में शयन करते हैं और अपने श्वास में अखंड ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की षष्ठी होती है। इससे भी आगे वे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस तत्व की भी व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इन भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप षष्ठी के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की षष्ठी के साथ उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत है अवसमय शब्द से मिलता है कि जीव इन प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं रखता। पूर्व षष्ठी में वो जिस अवस्था में थे वो उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये सब भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये षष्ठी विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह भी बद्ध नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या गुरु जी ये सृष्टि की उत्पत्ति सभी जीवों से एक साथ जन्मी हुई थी? एक साथ जन्मे थे 84 लाख में एक साथ कैसे संभव हुआ? ब्रह्मा जी से पूछ भगवान से पूछ संभव कैसे? भगवान पे तो निर्भर है, उन्होंने किया सृष्टि का। भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक अपराशक्ति और एक पराशक्ति। अपराशक्ति आध्यात्मिक, पराशक्ति आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करती है और अपराशक्ति भौतिक जगत को कंट्रोल करती है। जब अपराशक्ति का सूक्ष्म रूप, जब भगवान की सृष्टि को एक सृष्टि बनानी है तो भगवान का महत्व तत्व डालते हैं। फिर भगवान का एक स्वरूप महाविष्णु के रूप में उस सृष्टि में प्रवेश करता है और वो जहाँ पर भगवान महाविष्णु लेटे रहते हैं उसको कारण सागर बोलते हैं। कारण सागर में भगवान योग निद्रा में लेटे हुए हैं। उनके एक श्वास से एक ब्रह्मांड प्रकट होता है और दूसरे श्वास से दूसरा ब्रह्मांड चला जाता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है।
अब अपन तो एक ब्रह्मांड को पकड़ते हैं, तो मान लो कि भगवान ने श्वास छोड़ी तो एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ, फिर उन कारण साई विष्णु का एक अंश उसको प्रवेश करता है। उस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जिनको कहते हैं गर्भोदक साई विष्णु। वो गर्भ सागर को आधा जल से भर लेता है, वहाँ पर भगवान लेट जाते हैं और उन भगवान की कमल नाभ से फिर सृष्टि का सृजन होता है, जिसमें 14 भुवन होते हैं, जिसमें पाताल से लेके और ब्रह्मलोक तक होते हैं। अब उन सृष्टि में उस समय भगवान सारे भौतिक जीव जो प्रलय के समय में कल भी चर्चा कर रहा था, प्रलय के समय में जो जीव जिस अवस्था में था उस अवस्था में महाविष्णु में प्रवेश कर जाएगा और वो सुसप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। फिर वापिस जब सृष्टि का सृजन होता है तो वो जीव जिसमें था, मैंने कहा जो गधा था वो गधा बनेगा, जो घोड़ा है वो घोड़ा बनेगा, जो आदमी बनेगा। वो सारे हमको क्या है कि साइंस ने विभ्रमित कर दिया कि पहले ऐसा था, फिर 1 जीवी हुआ, 2 जीवी हुआ, 3 जीवी हुआ, ऐसा नहीं है। ये सारे जीव एक साथ प्रकट हुए हैं और इस सृष्टि उसी समय से स्टार्ट हो गई है। और फिर वो जैसी स्थिति में थी, फिर सृष्टि, अब जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने अपने शरीर और अपने अपनी चक्कर 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड को अगर आप गिनती करोगे, इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन में और संहार में